उत्तम क्षमा मार्दव आजब भाव हैं। सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार हैं। चहु गति दुख तै काढ़ी मुक्ति करतार हैं। उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा करनी है। आर्जव यानी सरलता का भाव। उत्तम आर्जव यानी स्वाभाविक सरलता। बहुत से लोग स्वभाव से ही सरल होते हैं, ज़्यादा उनके जीवन में छल नहीं होता। ये उस सरलता की बात नहीं है। ये जो सबकी एक पर्याय है, मनुष्य पर्याय, और सबकी पर्याय का अपना अपना एक स्वभाव है। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। इनकी अपनी प्रकृति भी है। कोई तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, कोई कम बुद्धि वाला है, कोई हंसमुख स्वभाव का है, कोई क्रोधी स्वभाव का होता है, कोई शंकालु स्वभाव का होता है। ये जो सबकी एक पर्याय का स्वभाव होता है, उन्हीं में अनेक लोग थोड़े सरल सीधे भी होते हैं। तो ये जो सीधापन है, ये जो सरलता है, ये सरलता उत्तम आर्जव नहीं है। यद्यपि सरलता है, लेकिन ये सरलता नहीं है, ये उत्तम आर्जव है। उत्तम सरलता। उत्तम यानी स्वाभाविक सरलता। वैसे तो कहते उत्तम शब्द जो सम्यक दर्शन ज्ञान का सूचक है, ऐसा पंडित सदा सुखदास जी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की भाषा वचनिका में लिखा है ना, कि उत्तम ये सम्यक दर्शन ज्ञान का सूचक है। लेकिन अर्थ क्या हुआ? सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होने वाली सरलता, यानी सम्यक दर्शन भी आत्मा की स्वाभाविक परिणति है, सम्यक ज्ञान भी आत्मा की स्वाभाविक परिणति है। ऐसे ही चारित्र की स्वाभाविक परिणति है ना, और चारित्र की वह स्वाभाविक परिणति जहाँ छल नहीं है, जहाँ माया कषाय नहीं है, उस स्वाभाविक परिणति का नाम उत्तम आर्जव धर्म है। हालांकि ये दसों धर्म जहाँ भी आगम में आए हैं, वह मुनिराज के जीवन में आए हैं, मुनि के प्रसंग में आए हैं। क्योंकि 10 धर्मों की प्रचुर साधना, उत्कृष्ट आराधना मुनि करते हैं, और उनके ये 365 दिन होते हैं। उनके लिए किसी तिथि की ज़रूरत नहीं है कि आज वे उत्तम आर्जव धर्म की साधना करेंगे, कल उत्तम शौच धर्म की साधना करेंगे, कल उत्तम मार्दव की थी। उनकी साधना में ऐसा कोई क्रम नहीं है, क्योंकि एक ही चारित्र की सहज शांत दशा को ही हम 10-10 रूपों में देखते हैं। वही चारित्र की शांत दशा क्रोध के अभाव से क्षमा रूप दिखाई देती है, मान के अभाव से मार्दव रूप दिखाई देती है, कोमलता रूप दिखाई देती है, और वही माया कषाय के अभाव से है ना आर्जव रूप दिखाई देती है, सरल दिखाई देती है। तो 10 धर्म जिनके होते हैं वास्तव में, उनके तो 365 दिन होते हैं। लेकिन जब बात तिथि की आती है, पर्व की आती है, तो उसका संबंध मुख्य रूप से गृहस्थों से होता है। तो चूँकि गृहस्थ का जीवन इन 10 धर्म में नहीं होता, तो कम से कम हमारे पूर्वजों ने ये व्यवस्था दी कि हम 10 दिन ऐसे निकालें जब रोज़ एक एक धर्म की पृथक पृथक चर्चा करें, वार्ता करें, उस योग्य अपनी परिणति बनाने की कोशिश करें। क्योंकि 10 धर्म रूप परिणति बहुत विशाल और विराट परिणति है, और गृहस्थ जीवन में वैसी विराट है ना परिणति नहीं हो सकती। तो कम से कम उसकी भेद करके हम साधना करें, भेद करके उसके बारे में हम विचार करें। इसलिए ये 10 धर्मों की व्यवस्था पर्व के रूप में हमारे पूर्वजों ने दी। क्या है उत्तम आर्जव? कपट न कीजे कोय, चूरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी हो, ताके घर बहु संपदा। कपट न कीजिए कोई। चूँकि ये 10 धर्म पर्व गृहस्थ की मुख्यता से हैं, इसलिए पूजन में भी गृहस्थ की मुख्यता से ही बात आई है ना।
क्या है, कपट न कीजिए कोई, चूरन के पुर ना बसें, छल ना करें। वैसे तो ये माया नाम की कषाय 9वें गुण स्थान के अंतिम भाग में जाके ख़त्म होती है। 9वें गुण स्थान अनिवृत्तिकरण गुण स्थान के 5 भाग किए हैं, उसके 5वें भाग में माया कषाय का नाश होता है। इस युग में 7वें गुण स्थान से तो ऊपर कोई जाता नहीं है ना, तो पूर्णतः तो माया कषाय का नाश संभव नहीं है इस युग में। लेकिन जो जहाँ जिस स्थिति में है उस भूमिका के अनुसार माया कषाय का नाश कर सकता है। यदि वह जीव मिथ्या दृष्टि है तो सबसे पहले उसे अनंतानुबंधी छल का नाश करना चाहिए। यदि सम्यक दृष्टि है लेकिन असंयमी है तो उसे जो चारित्र में छल रूप प्रवृत्ति दिखाई देती है ना, उसको क्रश करना चाहिए। यदि वह देशव्रती है तो है ना, प्रत्याख्यानावरण जो छल है उसको क्रश करना चाहिए। यानी जो जहाँ है उस स्थिति में उस छल का नाश करने का उपाय करे। क्योंकि जब तक 9वें गुण स्थान के अंतिम में जाके जब तक माया का नाश नहीं होता है तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वह हर जीव के जीवन में वह छल है। समझ में आया? इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ये जो बाहर में पर्याय के स्वभाव रूप जो सरलता दिखाई देती है, इस सरलता की बात यहाँ नहीं है। हो सकता है कोई जीव बाहर में बड़ा सीधा दिखाई दे, सरल दिखाई दे, लेकिन अंदर में अनंतानुबंधी छल उसके पल रहा हो। कोई जीव बाहर में उतना सरल दिखाई नहीं देता, लेकिन हो सकता है उसके अंदर अनंतानुबंधी छल ना हो, क्योंकि ये आत्मा के धर्म है। आत्मा की साधना से स्वाभाविक रूप से चारित्र में प्रकट होते हैं। ये हमारी मनुष्य पर्याय के जो पर्याय होती है सब जीवों की, उस पर्याय का नेचर नहीं है ना। तो कहते हैं कपट ना कीजिए कोई, कोई कपट ना करें, कोई भी ना करे, है ना। चोरन के पुर ना बसें, क्योंकि चोरों के नगर बसते नहीं हैं। क्या मतलब हुआ, चोरों के नगर नहीं बसते? हाँ, एक तरह का ये मुहावरा है ना। क्योंकि नगर बसना यानी आपस में सहिष्णुता होना, आपस में प्रेम होना, आपस में सुरक्षा की भावना, आपस में विश्वास की भावना, आपस में एक दूसरे के सुख दुख को बांटना, अनुशासन में रहना। तो नगर में रहने का मतलब ही तो ये है। जंगल में कोई क्यों नहीं रहता? क्योंकि वहाँ सुरक्षा नहीं हो सकती, वहाँ सुख दुख बांटने वाला नहीं है कोई, वहाँ बातचीत करने वाला नहीं है कोई, वहाँ हमारा स्थितीकरण करने वाला नहीं है कोई। तो नगर में रहना मतलब विश्वसनीयता, नगर में रहना मतलब सुरक्षा। तो कहते हैं भैया चोरों के नगर नहीं बसते। मतलब यदि आपके जीवन में कपट है तो कपट होगा तो आपके जीवन में विश्वसनीयता नहीं होगी, आपके जीवन में शांति नहीं होगी, आपके जीवन में सहिष्णुता नहीं होगी, आपके जीवन में निराकुलता नहीं होगी, आपके जीवन में है ना निर्द्वंदता नहीं होगी। आप शंकालु बने रहेंगे, आपके मन में डर बना रहेगा। क्यों? क्योंकि जो सत्य बोलता है उसे चिंता नहीं करना पड़ता। जो निश्चल व्यक्ति होता है उसे चिंता नहीं करना पड़ता कि मैंने किससे क्या कहा। लेकिन तुम तो छलिया हो, तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि किसको क्या कहा, किसको क्या कहा। अलग अलग व्यक्तियों से आपकी अलग अलग संवाद होंगे और मन में छल खुलने का हमेशा डर बना रहेगा। तो कहते भैया ऐसे छलिया लोगों के गांव नहीं बसते। मतलब जिनके जीवन में छल होता है उनके जीवन में सहिष्णुता नहीं होती, शांति नहीं होती, है ना, स्थितीकरण नहीं होता, आपस में वात्सल्य नहीं होता, वह विश्वसनीय नहीं होते। इसका नाम है कपट न कीजे कोई, चोरन के पुर ना बसे। लाक्षणिक प्रयोग है। तो क्या करें? इसके विपरीत सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। लेकिन यदि जी सरल स्वभावी होता है, उसके जीवन में छल नहीं होता, तो उसके घर में बहुत संपदा होती है। घर में बहुत संपदा मतलब हमने तो उल्टा देखा है। हमने तो ये देखा है कि जो सीधे सरल होते हैं वो आमतौर पे गरीब होते हैं, संघर्ष करते हैं, और जो बड़े छलिया होते हैं वो ऐश करते हैं। उनके घर में बड़े बड़े घर होते हैं, अच्छे व्यापार होते हैं, उनके पास मोटर गाड़ी होती हैं और रईस होते हैं। तो आप तो कह रहे हैं कि जो सरल स्वभावी होता है वह बहुत संपदा, उसके घर में बहुत संपदा होती है। हाँ, होती है।
क्या कि जैसे शंकालु व्यक्ति हमेशा छलिया व्यक्ति हमेशा शंकालु रहता है, लेकिन यदि सरल स्वभावी होता है तो उसके सरलता का आनंद होता है, उसके अंदर शांति होती है, सहजता होती है, संतोष होता है। समझ में आया ना? निराकुलता होती है, उद्विग्न नहीं होता, वह समता अंदर में होती है। इसका नाम है ताके घर बहु संपदा। संपदा से मतलब यहाँ रुपए पैसे नहीं, संपदा से यहाँ धन जायदाद नहीं। इसमें तो हो सकता है ये आर्जव धर्म का धारी पीछे हो, क्योंकि धर्मात्मा लोग लोक की दौड़ से तो पीछे ही होते हैं। धर्मात्मा लोग लौकिक प्रतिस्पर्धाओं से तो पीछे ही होते हैं। इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति बाहर में अभावग्रस्त भी दिखाई दे सकता है, गरीब दिखाई दे सकता है, उसके कोई बाहर में रिद्धियाँ पैसा ये सब ना हो ऐसा दिखाई देता है, फिर भी उसके घर में बहुत संपदा रहती है। किस बात की संपदा? संपदा मतलब आनंद, संपदा मतलब सुख, संपदा मतलब निराकुलता, संपदा मतलब निर्भयता, संपदा मतलब चेहरे की एक बेफिक्री। क्योंकि यदि वो संपदा ना हो तो हम तो जो हमारे निर्ग्रंथ संत होते हैं उनको कहेंगे ये तो गरीब है, इनके पास कुछ है नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी हम जानते हैं कि इनके पास ये लोक में जिसे संपदा कहते हैं वो भले ही ना हो, लेकिन इनके अंदर शांति की, रत्नत्रय की, समता भाव की, शुद्धोपयोग की संपदा है। और यही कारण है कि उस संपदा के आगे 32,000 राजाओं का स्वामी चक्रवर्ती भी झुकता है। तो लौकिक संपदा हमेशा पारलौकिक संपदा के सामने झुकती हुई आई है। और यहाँ चूँकि 10 धर्म का प्रसंग है, वीतराग भाव रूप बढ़ने का प्रसंग है, इसलिए यहाँ संपदा का अर्थ क्या है? सुख, शांति, समता, निराकुलता, बेफिक्री, निडरता, निर्भयता, निर्द्वंद्वता। समझ में आ रही बात? और ये निर्भयता छलिया लोगों के जीवन में संभव नहीं है। रुपए पैसे तो छल वाले के हो जाएं, लेकिन असली संपदा, तत्व ज्ञान की संपदा, भेद ज्ञान की संपदा, समझ में आया? ये तो सरल स्वभावी जीव के ही होती है। कितना बढ़िया मार्मिक अर्थ है? कपट न कीजे कोय, चूरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी हो, ताके घर बहु संपदा। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। वाह! उत्तम आर्जव रीति बखानी, उत्तम आर्जव की रीति, उत्तम आर्जव का स्वरूप तो ऐसा कहा गया है, रंचक दगा बहुत दुखदानी, कि भैया थोड़ा भी दगा हो, थोड़ा भी छल हो, वह बहुत दुख देता है। किसी के साथ छल कर रखा हो ना तो रात में नींद नहीं आएगी, रात में भी वही मन में शल्य लगी रहेगी, भेद ना खुल जाए। थोड़ा सा यदि है ना समझदार व्यक्ति होगा, थोड़ा सा अच्छा होगा तो उसे आत्मग्लानि होगी, आत्मग्लानि उसे सोने नहीं देगी, है ना। थोड़ा कमज़ोर मनोबल का होगा तो डर के मारे उसे नींद नहीं आएगी। तो कहते थोड़ा सा भी दगा हो बहुत दुख देने वाला है, उस समय भी दुख देने वाला है, उस समय वह दगा उसे सोने नहीं देगा, उसके स्वास्थ्य की हानि करेगा, उसके परिणामों की हानि करेगा, तो उस समय तो दुख देगा ही देगा। लेकिन आगामी काल में जब ऐसा दुर्ध्यान करेगा तो कर्म बंधेगा, तो आगामी काल में भी दुख देगा, भविष्य में भी उसे दुख देगा, भविष्य में उसे भी छल बर्दाश्त करना पड़ेगा, भविष्य में उसे भी इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होगा, है ना। इसलिए लिखा उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। तो करें क्या? बोले मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपने देख निर्मल आरसी। कि भैया ऐसा करो जो मन में होए सो वचन उचरिए और वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग।
ये 3 योग है ना, मन वचन काय, तो बोले इन तीनों को सरल करें। सरल, समझ में आया? जो मन में होना वही वचन में बोलना, और जो वचन में होए वही करना, इसका नाम है मन वचन काय की सरलता। समझ में आया ना? और इसको हम व्यवहार से उत्तम आर्जव धर्म कहते हैं। यानी सरलता का नाम आर्जव है। किसे कहते हैं सरल? देखो थोड़ी इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करें। सरल किसे कहते हैं? आपने बचपन में जब मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, गणित पढ़ा होगा, तो उसमें सरल रेखा, 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा। वक्र रेखा तो आप जानते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। इस सरल रेखा क्या कहलाती है? सरल रेखा यानी किसे कहते हैं? आप लोग सोचो जरा मन में, सरल रेखा की परिभाषा क्या पढ़ते थे आप पहली दूसरी कक्षा में? सरल रेखा उसे कहते थे एक बिंदु से दूसरे बिंदु की जो सबसे कम दूरी है, एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट से जो सबसे कम दूरी है, उसे क्या बोलते थे? सरल रेखा। क्या परिभाषा है देखो, है ना? अब सरल रेखा मतलब सीधी रेखा। अब सीधी रेखा सब समझ जाते हैं, लेकिन जब उसकी टेक्निकल परिभाषा बनाते हैं तो वो कितनी विचित्र हो जाती है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु की सबसे कम दूरी को सरल रेखा कहते हैं। क्यों? जरा सी भी टेढ़ी होगी तो उससे दूरी बढ़ जाएगी, है ना? यही कारण होता है कि जो हमारा सड़क का रूट होता है ना, मान लीजिए वो है 55 किलोमीटर, तो ट्रेन से कम होता है, 2-3 किलोमीटर घट जाता है। क्यों? ट्रेन बिल्कुल सीधी जाती है, उसके मोड़ भी बहुत ऐसे होते हैं कि जब बार बार नहीं मुड़ती। और सड़क जो बस जाती है जरा में इस तरह मुड़ेगी, इस तरह मुड़ेगी, तो बस का रूट जो 55 किलोमीटर का होगा, ट्रेन का कम का बचेगा, और प्लेन का तो और कम बचेगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल नाक की सीधी में जाना है। समझ में आए ना? तो ऐसे ही एक बिंदु से दूसरी बिंदु की जो दूरी है वो सबसे कम दूरी का नाम सरल रेखा है। और स्वाभाविक है कि वो रेखा बिल्कुल कैसी होती है? बिल्कुल सीधी होती है। इसका नाम सरल रेखा। सरलता किसका नाम है? आर्जव धर्म किसका नाम है? एक बिंदु है हमारा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, दूसरा बिंदु है हमारी परिणति। हमारी परिणति और हमारे ज्ञायक भगवान आत्मा की सबसे कम दूरी का नाम सरलता है। सबसे कम दूरी का नाम सरलता है, मतलब ना मन की प्रवृत्ति हो, ना वचन की प्रवृत्ति हो, ना काय की प्रवृत्ति हो, है ना? उस परिणति में भगवान आत्मा समा जाए, ये सबसे नज़दीक होना, है ना? एक आत्मा, दूसरा हमारा परिणाम, और आत्मा का परिणाम में प्रकट हो जाना अथवा परिणाम का आत्मा में तल्लीन हो जाना, इसका नाम है सरलता। सबसे कम दूरी आत्मा और परिणाम की, इसका नाम सरलता। और नास्ति से जहाँ मन वचन काय तीनों की प्रवृत्ति रुक गई हो, जहाँ मन वचन काय तीनों की प्रवृत्ति थम गई हो, उसका नाम नास्ति से सरलता। और जब ऐसे सरलता का आनंद लेने वाला जब जीव बाहर में उसका प्रवर्तन होता है, तो उस जीव की सरल प्रवृत्ति होती है। मन में जो अहिंसा में जीवन होता है, मन में जो जीवों के प्रति करुणा होती है, मन में जो अनासक्ति का भाव होता है, वही उसकी वाणी में फूट पड़ता है, और उसका जीवन भी अनासक्तिमय, यत्नाचारमय, अहिंसामय, करुणामय होता है। तो उसको भी बाहर में हम उपचार से उसे भी उत्तम आर्जव धर्म कहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मन में जो आया और वचन में बोल दिया और वचन में जो आया वो कह दिया तो उत्तम आर्जव धर्म हो जाएगा। ये मन वचन काय की है ना मांगलिक प्रवृत्ति के रूप में वह आर्जव धर्म व्यक्त होता है। ये अभिव्यक्ति है, ये अनुभूति नहीं है। अनुभूति तो मन वचन काय की विरूपता, मन वचन काय तीनों योग की प्रवृत्ति को गौण करके जब परिणाम आत्मा में तल्लीन होता है, उस स्थिति का नाम आर्जव है, उस स्थिति का नाम सरलता है। वह अनुभूति है सरलता की, वह निश्चलता की अनुभूति, मतलब आत्मा की अनुभूति। लेकिन जब वह जो आनंद है, जो सरलता है, जब बाहर में अभिव्यक्त होती है, तो वह इस रूप में अभिव्यक्त होती है कि उसके मन में भी अनासक्ति, वाणी में भी अनासक्ति और क्रियाओं में भी अनासक्ति। मन में भी करुणा, वाणी में भी करुणा और क्रियाओं में भी करुणा। समझ में आया ना?
मन में भी निरभिमानता, वाणी में भी निरभिमानता और कार्यों में भी निरभिमानता। मन में भी शांति, वाणी में भी शांति, कार्यों में भी शांति। मन में भी निराकुलता, वाणी में भी आपाधापी नहीं और कार्यों में भी आपाधापी नहीं। वो अभिव्यक्ति है, अनुभूति तो अंदर में होती है ना। इस तरह से तो आचार्य लिखते हैं यहाँ, कपट न कीजे कोई चोरे, उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। अच्छा एक बात बताइए, यदि हम इसी पंक्ति को बिल्कुल टेक्निकल आदर्श मान के चलें कि जो मन में होए वही वचन में बोलना, उसी को काय से करना। मुझे मन में आपको मारने का भाव आया और मैंने कह भी दिया कि मैं तुम्हें पीट दूंगा और अंत में पीट भी दिया। तो मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। हो गया उत्तम आर्जव धर्म। पहले के ज़माने में एक होते थे चोर और एक होते थे डाकू, अभी भी होते हैं। चोर तो चोरी करते थे चुपके चुपके, माल हड़पते थे चुपके चुपके, लेकिन डाकू जो होते थे वो चुपके चुपके नहीं हड़पते थे। मन में आया कि उस सेठ के यहाँ डाका डालना है और वाणी से बोल भी देता था, है ना, उस सेठ को बुला के कि मैं रविवार को 2 बजे तुम्हारे घर में डाका डालने आऊँगा, सब निकाल के रखना, चाबी निकाल के रखना, यदि पुलिस को खबर की तो जान से भी जाओगे। तो मन में भी आया, वचन से भी बोल दिया और रविवार के दिन 2 बजे दोपहर में डाका डाल भी दिया। तो बढ़िया उत्तम आर्जव धर्म हो गया। कहते भैया इसका नाम उत्तम आर्जव धर्म नहीं है। उत्तम आर्जव धर्म मतलब ये तो इसलिए बताया है कि जो धर्माराधना करते हैं उनका हृदय बड़ा सरल होता है, बड़ा है ना निराकुल होता है, बड़ा अनासक्त होता है। तो उनकी वाणी में भी वो अनासक्ति होती है और उनके कार्य भी अनासक्तमय होते हैं। बस इसका नाम है मन वचन काय में एक रूपता। अन्यथा अज्ञानी का मन तो इतना अपवित्र होता है, इतना दूषित होता है, इतना क्रूरता और वासनाओं से भरा हुआ होता है कि उससे तो यही कहते हैं भैया कि मन में कोई भाव आ जाए तो उस मन की निंदा गरहा कर लो, मन के उस पाप की निंदा गरहा कर लो, उसको वाणी में बोलो मत। और कदाचित भाव की तीव्रता की वजह से यदि वाणी में भी वो कलुषता प्रकट हो जाए तो वाणी तक ही सीमित रखना, उसे क्रिया में मत उतारना। मन में होए सो मन में रखिए, वचन न उचरिए और वचन होए सो तन सो न करिए, है ना। जिसके मन में क्रूरता होती है ना, वक्रता होती है, उसके लिए नहीं है उत्तम आर्जव, उसके लिए नहीं है उपदेश कि मन में हो सो वचन उचरिए, है ना। ये तो इसके लिए है कि हम अपना जीवन इतना पवित्र बनाएं कि मन में हमारे मांगलिक विचार आएँ, वचन भी निकलें तो वचन से भी मंगलपना फूट पड़े, अनासक्ति फूट पड़े, क्षमा भाव फूट पड़े और कार्यों में भी वो मंगल प्रकट हो जाए। उसका नाम व्यवहार से आर्जव धर्म है ना। लेकिन हमारी तो प्रवृत्ति ऐसी हो गई है, 24 घंटे छल का विचार, 24 घंटे छल का विचार, दिन रात। यानी ऐसा लगता है इस जीवन में कि बस छल है, कोई पैसे के लिए छल करता है, कोई प्रतिष्ठा के लिए छल करता है ना। यानी छल के जरिए ही ये दुनिया के सारे उपक्रम करना चाहता है। इसे ना पुण्य पाप के उदय का भरोसा है, ना अपने पुरुषार्थ का भरोसा है, किसी का भरोसा ही नहीं है। ऐसा लगता है कि ये तो ये मानता है कि दुनिया चल रही है तो मेरे छल से और ऐसा नहीं है। ये लोक में तो छलता ही है, दुनिया के लोगों को तो छलता ही है। कभी व्यापारी बन के छलता है, कभी घर का मुखिया बन के छलता है, कभी पंडित बन के छलता है। यदि छल युक्त प्रवृत्ति है, आपके मन में छल है, तो आप किसी भी भूमिका में चले जाएंगे, किसी भी पद पे चले जाएंगे, आप उस पद पे भी जाके छल करेंगे। यदि आपके अंदर, समझ में आया, अपने आत्म स्वरूप की खबर नहीं है ना, छल युक्त प्रवृत्ति है, तो आपको कोई भी भूमिका दे दी जाए, आप मुखिया होंगे, दुकानदार होंगे, नौकरी में होंगे, पंडित होंगे, विद्वान होंगे, त्यागी होंगे, साधु भी बन जाएंगे, लेकिन यदि आप अंदर छल है तो वह छल आपका प्रत्येक भूमिका में उभर कर आएगा और पद का नाश भी करेगा, खुद का नाश करेगा, उस धर्म का नाश भी करेगा। क्यों? क्योंकि छलिया व्यक्ति तो भगवान को नहीं छोड़ता, और लोक में तो छलता है सो छलता ही है। छलिया व्यक्ति भगवान को नहीं छोड़ता। बोलो, मैं आपको बताऊं भगवान को कैसे नहीं छोड़ता।
ये छल वाले व्यक्ति के लिए सब कुछ, वो बिल्कुल एक डंडे से सबको भागता है। वो धर्म के क्षेत्र में भी आता है तो धर्म के क्षेत्र में भी छल होता है। कैसे होता है देखो, जैसे मैं बताऊं, अभी सुबह आपने पूजन की, ठीक है, कुछ लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग करेंगे, ठीक है। हम भगवान से छल नहीं करते, करते हैं कि नहीं? कैसे करते हैं देखो मैं बताता हूँ। इस छल की चर्चा आपने कभी नहीं सुनी होगी। हम भगवान को भी छलते हैं। हम जब बोलते हैं ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा, क्या पवित्र भावना हम भगवान के सामने भा रहे हैं कि हे भगवान, हे देवशास्त्र गुरु, मैं आपके सामने ये जल समर्पित कर रहा हूँ ताकि मेरे जन्म मृत्यु और बुढ़ापे का नाश हो। मैं आपसे पूछता हूँ, आपको जन्म मरण का नाश करना है? आप तो बर्थडे मनाते हैं, आप तो हैप्पी बर्थडे के नाम पे पार्टी करते हैं, समझ में आया ना? आप तो अपनी बर्थडे पार्टी के नाम पे लाखों रुपए खर्च करते हैं, आप तो केक काटते हैं। ऐसी है ना प्रवृत्ति आपकी होती है। एक आपकी उस प्रवृत्ति को देखकर कह सकता है कोई कि इस व्यक्ति को जन्म जरा मृत्यु का नाश करना है? समझ में आया ना? मैं आपसे पूछता हूँ, यदि जन्म एक रोग है, उसके नाश करने की आपकी भावना है, तो सेलिब्रेशन कैसा जन्म का? जो रोग है, जिसका आपको नाश करना है, जिसे आप अनिष्ट मानते हैं, उसका सेलिब्रेशन होता है? आपने कभी सेलिब्रेशन मनाया कि आज के दिन मुझे ज़िंदगी में पहली बार शुगर हुई थी, शुगर की रिपोर्ट आई थी, आज मुझे थायराइड हुआ था, आज मुझे ब्लड प्रेशर हुआ था, आज मुझे कैंसर हुआ था, या मान लीजिए किसी को कोरोना हुआ और कुछ दिन बाद ठीक हो गया, तो तारीख लिख के रखेगा और हर साल को सेलिब्रेशन करेगा। आज के दिन मुझे कोरोना जांच में आया था, मैं धन्य हो गया, नाचेगा, बरसी मनाएगा। कैसी बात करते हो? कभी अनिष्ट चीज़, बुरी चीज़ जिसको हम त्याज्य मानते हैं, कभी उसका सेलिब्रेशन होता है? और हम तो सेलिब्रेशन मनाते हैं, केक काटते हैं, दावतें करते हैं, और भगवान के सामने बोल रहा है कि ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। ये भगवान से छल नहीं है? तुम लोक को तो छलते ही हो, लेकिन तुमने भगवान को भी नहीं छोड़ा है। अगला बोलते हैं ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामति स्वाहा। हे भगवान, हे देवशास्त्र गुरु, मैं संसार ताप के नाश के लिए आपके सामने चंदन समर्पित करता हूँ। संसार ताप लगता है, पाप का उदय तो चलो सबको दुखदाई लगता है, सबके मन में संताप पैदा करता है, लेकिन पुण्य के उदय में आपको संताप लगता है। जब आपको लौकिक सफलताएं मिलती हैं, जब आपके घर में गाड़ी आती है, अपना आपका बड़ा मकान बनता है, बंगला बनता है, फैक्ट्री बनती है, तब आपको संताप लगता है। जब आपका यशगान होता है, जब आपके खड़े होने पर ताली बजाई जाती हैं, आपकी प्रशंसा की जाती है मंचों से, आपको वो संताप लगता है। जब आप सारी दुनिया गर्मी में जब परेशान होती है और आप बाकायदा एसी में टांग फैलाकर सो रहे हैं, वो आपको संताप लगता है? कहाँ लगता है? वो संताप लगता है नहीं। और भगवान से बोलते हैं कि हमें संसार ताप का नाश करना है। ताप लगता है क्या? यदि लगता है नहीं, भगवान से बोलते हैं, तो तुम भगवान के साथ भी छल कर रहे हो। बहुत गंभीर बात है, समझ में आया? भगवान से भी छल है। कभी विचार करते हैं इन पंक्तियों पे? अरे जब हम ये बोलते हैं ना मंत्र, संसार ताप विनाशनाय, है ना, चंदनम निर्पामति स्वाहा, तो संसार ताप का पूर्णतः नाश तो जब होगा, उस समय जब हम ये बोलते हैं और चंदन चढ़ाते हैं, उस समय हमारे अंदर एक ऐसी तरंग उठ जानी चाहिए, आनंद की तरंग, साम्य भाव की तरंग, समझ में आए ना, निर्लेपता की तरंग, निस्तंगता की तरंग, स्वरूप अनुभव की तरंग, ऐसी तरंग उठ जानी चाहिए कि चलो मैं भविष्य में संसार ताप का नाश जब होगा, लेकिन उसी क्षण मैंने बंध और मोक्ष, है ना, और संसार से रहित अपनी शांत परिणति का अनुभव कर लिया, तब वास्तव में पूजन सार्थक है। समझ में आया? हाँ। तीसरा देखो, ओम ह्रीम श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। अरे रे रे रे, हे भगवान, अक्षय पद की प्राप्ति के लिए मैं आपके सामने अक्षत समर्पित कर रहा हूँ। वाह, मुँह से बोल रहे हैं कि मैं अक्षय पद चाहिए,
लेकिन मन में, क्रिया में पूरे प्रयत्न हमारे काय के लिए है? सारे प्रयत्न हमारे क्षयवान पदों के लिए है। मैं अध्यक्ष बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, मैं फला संस्था का प्रमुख बन जाऊं, मैं संयोजक बन जाऊं, मैं विद्वान बन जाऊं। हर व्यक्ति को क्षय के रूप, जिन पदों का क्षय हो जाता है, जिन पदों की उम्र ज़्यादा नहीं है, उन पदों के लिए मरा जा रहा है। सारा पुरुषार्थ, सारे प्रयत्न उस, है ना, नश्वर पदों के लिए। लेकिन भगवान के सामने कह रहा है कि भगवान मुझे अक्षय पद चाहिए, मुझे ऐसे पद की प्राप्ति चाहिए जिसका क्षय ना हो। और ऐसा पद द्रव्य दृष्टि से आत्म पद ही ऐसा पद है, और पर्याय आर्थिक नय से सिद्ध पद ही ऐसा पद है जिसका कभी क्षय नहीं होता। कौन सा पद चाहिए तुम्हें? आत्म पद चाहिए तो बोल क्यों रहे हो? क्योंकि आत्म पद की प्राप्ति का तो उपाय है कि मन वचन काय तीनों की विरूपता, तीनों की प्रवृत्ति रुकना और स्वरूप में लगना, वो तो उपाय है नहीं। दूसरा सिद्ध भगवान, वो अक्षय पद प्राप्त है। अक्षय पद, उसकी प्राप्ति का उपाय भी यही है, वो है नहीं। मन में सांसारिक पद, काय में भी सांसारिक पद, 24 घंटे सांसारिक पद। और जिस समय बोल रहा है उस समय ये जुबान ही तो कह रही है कि मुझे अक्षय पद प्राप्त करना है, लेकिन अंतर जल्प जो चल रहा है उसमें भी नश्वर पद। हम कैसे मान लें कि तुम्हें अक्षय पद चाहिए? यदि अक्षय पद चाहिए होता तो कुछ तो उसकी प्रवृत्ति होती, कुछ तो उसका अप्लाई होता जीवन में। पूरा जीवन विषयानुराग में, सांसारिक आकर्षण में, और भगवान के सामने कुछ देर के लिए बोल रहा है मुझे अक्षय पद चाहिए। छल रहे हो तुम भगवान को, भगवान के साथ भी धोखा कर रहे हो। भगवान के साथ फरेब है, ये धार्मिक क्षेत्र का फरेब है। चौथा, ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम नृपामीति स्वाहा। अरे रे रे रे, हे देव शास्त्र गुरु, मैं काम भाव के नाश के लिए आपके सामने यह पुष्प समर्पित कर रहा हूँ। नाश करना है काम भाव का, 5 इंद्रियों के विषयों के भाव का नाश करना है। टीवी, मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप देखने के भाव का नाश करना है। एसी में बैठने का भाव का नाश करना है। पहले ऐसी काम चलता था, फिर भाव हुआ कि पंखा चाहिए, पंखे में तसल्ली नहीं हुई कूलर चाहिए, कूलर में तसल्ली नहीं हुई एसी चाहिए। तो मैं काम भाव का नाश करना है। सारी प्रवृत्ति तो 5 इंद्रियों के विषयों को जोड़ने की। समझ में आया है? पहले रेडियो से काम चलता था, फिर टेप चाहिए, टेप का ज़माना गया, टीवी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट का गया कलर चाहिए, कलर का गया एलसीडी चाहिए, एलसीडी का गया एलईडी चाहिए, उसके बाद स्मार्ट टीवी चाहिए। कहाँ है प्रवृत्ति? तो काम भाव को बढ़ाने की, प्रवृत्ति तो काम भाव को बढ़ाने की। और आप भगवान से कह रहे हैं कि मुझे काम बाण का नाश करना है। कहते झूठ बोलते हो तुम, भगवान को भी छल रहे हो, भगवान से भी फरेब कर रहे हो, भगवान से धोखा। कब करें? आज उत्तम आर्जव के दिन ही यदि ये चर्चाएं ना करें तो कब करें? समझ में आया? कुछ तो छल हमारा छूटे, कम से कम हमारा अपना विजन तो सही हो, कम से कम हमारे सोचने समझने का नज़रिया, सोचने समझने की दिशा तो बदले। दिशा बदलेगी तो दशा भी बदलेगी। दशा बदलने के तो वचन बोलता है, लेकिन दिशा बदलने के लिए पल भर भी प्रयत्न नहीं है। आगे और भी बोलता है, क्या क्या बोलता है? ओम ह्रीं श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरुपामति स्वाहा। क्षुधा रूपी रोग को नाश करने के लिए मैं नैवेद्य समर्पित करता हूँ। यानी आप भगवान से ये कह रहे हैं कि क्षुधा यानी भूख, भूख भी एक रोग है, और उस रोग के नाश करने के लिए मैं नैवेद्य समर्पित करता हूँ। ईमानदारी से बताना, आपको भूख रोग लगता है? भूख यदि ना लगे तो हम तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। भूख नहीं लगने को रोग मानते हैं और भगवान से कहते हैं कि भूख एक रोग है। बोलो, भूख ना लगे तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रही है आजकल। और भोजन की प्रवृत्ति ऐसी है कि सुबह उठते ही बैठी चाहिए, फिर नाश्ता चाहिए, फिर खाना चाहिए, खाने के बाद भी मुखबास चाहिए, फिर दोपहर की चाय चाहिए, फिर शाम को चाहिए, फिर रात को चाहिए। बिल्कुल लेटर बॉक्स की तरह है कि कभी भी इसके मुंह में कुछ भी डाल दो, ये मना नहीं करता। और जब ऐसी प्रवृत्ति होती है और फिर भगवान के सामने जब ये कहता है
कि मुझे क्षुधा रोग के नाश के लिए मैं नैवेद्य समर्पित करता हूँ, तो फिर लगता है छल कर रहा है, भगवान को भी धोखा दे रहा है। दुनिया को छलता है तो वो पाप तो था ही, लेकिन जब धर्म के क्षेत्र में आके भी छल की प्रवृत्ति होने लगी तो फिर बात चिंतनीय हो जाती है। समझ, भगवान से जो बोल रहे हैं वैसा हमारा विजन, वैसी हमारी अंतर्दृष्टि, वैसी हमारी सोच, वैसी हमारी श्रद्धा ना होना, इसका नाम है अनंतानुबंधी माया कषाय। किसे कहते हैं अनंतानुबंधी माया कषाय? अनंतानुबंधी माया कषाय का बाहर में कोई गणित नहीं है, बाहर में कोई छल की प्रवृत्ति का नमूना नहीं लाया जा सकता कि ये अनंतानुबंधी है ना। अनंतानुबंधी छल की प्रवृत्ति तो आपको ऐसे ही देखनी पड़ेगी। जो हम परम पवित्र वचन बोल रहे हैं उसके अनुसार परिणति होना तो बहुत उत्कृष्ट कार्य है, लेकिन उसके अनुसार दृष्टि भी ना होना, उसके अनुसार हमारी श्रद्धा भी ना होना, ये अनंतानुबंधी छल है। बोल रहे हैं अक्षय पद चाहिए, लेकिन मन में श्रद्धा अक्षय पद की नहीं है, ये अनंतानुबंधी छल है। मन में अजर अमर पद की इच्छा नहीं है, लेकिन मुंह से बोल रहे हैं, ये अनंतानुबंधी छल है। अनंतानुबंधी छल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बाहर में दिखा दी जाए, चेहरे पे कौन सी कुटिलता आ जाए कि अनंतानुबंधी बता सके कि ये अनंतानुबंधी है। नहीं, लोक में चेहरे की कोई भी भाव भंगिमा, लोक की कोई भी प्रवृत्ति को हम ये नहीं कह सकते कि अनंतानुबंधी छल है। रुचि ना होना आत्मा की, ये अनंतानुबंधी छल है। आत्मदृष्टि ना होना, ये अनंतानुबंधी छल है। परम सुख के प्रति लालसा ना होना, ये अनंतानुबंधी छल है। समझ में आए ना? है ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो मोहांधकार विनाशनाय दीपम नृपामति स्वाहा। हे भगवान, मैं मोह रूपी अंधकार का नाश करने के लिए आपके सामने दीपक समर्पित कर रहा हूँ। करना है मोह अंधकार का नाश। ये जो मोह भाव है हमारे अंदर, ये मोह कभी आपको अंधकार लगता है, ये मोह आपको कभी अनिष्टकारी लगता है, आपको आपके परिवार के प्रति मोह है, रुपए पैसे के प्रति मोह है, ये मोह आपको लगता है कि ये अनिष्ट है, दुखदाई है। हम तो दुखदाई किसे मानते हैं? परिस्थितियों को दुखदाई मानता है। जो हमारे पैसे नहीं दे रहा उसे दुख का कारण मानते हैं, अपने शत्रु को दुख का कारण मानते हैं, जो आपकी निंदा करता है उसको दुख का कारण मानते हैं। आपने कभी मोह भाव को दुख का कारण माना है? यदि मोह को दुख का कारण मानते तो निर्मोही होने की कोशिश करते। संयोगों को दुख का कारण मानते, इसलिए संयोगों के जुटाने मिटाने में हमारा प्रयत्न रहता है। तो मानते संयोगों को, पाप के उदय को दुख का कारण है, और मुंह से बोलता है मोह अंधकार का नाश करना है, और जब ये प्रवृत्ति होती है तो लगता है तुम भगवान के साथ भी धोखा कर रहे हो, भगवान को भी नहीं छोड़ा। और आगे आ जाओ, अभी तो क्या है, ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अष्ट कर्म दहनाए धूपम नृपामति स्वाहा। आहा, वचन तो देखो आप, वचन तो देखो, सच में वचन तो ऐसे हैं, समझ में आए ना, इंद्र भी लट्टू हो जाए, अहमेंद्र भी लट्टू हो जाए हमारे वचनों पे। हे भगवान, हम आपके सामने धूप समर्पित करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे अष्टकर्म का नाश करना है अष्टकर्म का नाश। बता दूं जरा अष्टकर्म में क्या क्या है। देवगति और देव आयु के नाम पे तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है जब हम बोलते हैं कि अष्टकर्म का नाश मैं करना चाहता हूँ, इसलिए धूप समर्पित कर रहा हूँ। इसमें आप ये भी कह रहे हैं कि मैं देव आयु और देवगति का भी नाश करना चाहता हूँ, मैं उच्च गोत्र कर्म का नाश भी करना चाहता हूँ, मैं सुस्वर नाम की प्रकृति, सुभग नाम की प्रकृति, वज्रवृषभ नाराज संघनन, वो तो अभी है भी नहीं, लेकिन हम उसके नाश की भावना भी भा रहे हैं। समझ में आए ना? हम तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का भी नाश हो, क्योंकि 8 कर्म की नाम कर्म में की जो 93 प्रकृतियां हैं, 8 कर्म है ना, उसमें एक नाम कर्म है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में एक तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति भी है, और हम ये भावना भा रहे हैं कि हे भगवान, मेरे तीर्थंकर प्रकृति का भी नाश हो, मेरे साता वेदनी का भी नाश हो। ये भी बोल रहे हैं हम। कब बोल रहे हैं? जब हम ये कहते हैं कि अष्टकर्म दहना धूपम नृपामति स्वाहा। हम तो 16 कारण भावनाओं के नाम पे उछलते हैं। 16 कारण भावनाओं के नाम पे हम तो ऐसे मस्त हो जाते हैं कि बिल्कुल अगले तीर्थंकर हम ही बनने वाले हैं। मन में उस पुण्य के प्रति इतनी लालसा, मन में शुभ कर्मों के प्रति इतनी लालसा,
और मुंह से बोल रहा है कि अष्टकर्म का नाश करना है, और जब ये प्रवृत्ति होती है तो इसका नाम है छल। ज्ञानी भी करता है, ज्ञानी भी अष्टकर्म दहना धूपम नृपामति स्वाहा ऐसा बोलता है, समझ में आए ना, लेकिन उसकी दृष्टि में आपकी जैसा छल नहीं होता। दृष्टि में, श्रद्धा में वो वास्तव में निष्कर्म होना चाहता है लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो आलम्बन के रूप में भगवान की स्तुति करता है, वंदना करता है, कम से कम भगवान के सामने अपना दिल खोल कर तो रख देता है कि भगवान मैं निष्कर्म होना चाहता हूँ। तुम मुंह से बोल तो रहे हो लेकिन तुम्हारे दिल में क्या क्या है वो भी निकाल के बता दें तो हम अपनी नज़रों से गिर जाएंगे। समझ में आए? तीर्थंकर नाम कर्म का नाश कर दें, ऐसी भावना भा रहे हैं। सोचो तो आप, समझ में आ रही है बात? आठों कर्म के निष्कर्म होने की भावना। हा दुनिया में केवल जैन धर्म की पूजा, जैन धर्म के अनुष्ठान ऐसे हैं जहाँ निष्कर्म होने की भावना भाई है। दूसरी जगह तो पूजा पाठ अनुष्ठान किसी ना किसी लौकिक इच्छा की वजह से होते हैं। यहाँ आचार्य कहते हैं, यहाँ ज्ञानी कहते हैं कि अष्टकर्म धूप का नाश करने के लिए ये भावना है। देखो तो, मन बोल रहे हैं अष्टकर्म के नाश के लिए धूप समर्पित कर रहा हूँ, लेकिन अभी पुण्य की चाह है, लौकिक कार्यों की चाह है, पदों की चाह है, स्वर्ग की चाह है। कहते तुम भगवान को भी धोखा दे रहे हो। आप कल्पना करना, जब पूजा करो ना, ऐसे जब हाथ से ऐसे हम धूप समर्पित करें और धूप समर्पित करते करते निष्कर्म होने की भावना भाए। निष्कर्म यानी उस समय आप निष्कर्म आत्मा की दृष्टि हो जाए, तभी वास्तव में वह धूप चढ़ाना सार्थक है। क्योंकि निष्कर्म तो हम 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में जाके होंगे। भौतिक रूप से निष्कर्म तो अभी सीमंदर स्वामी भी नहीं हुए, लेकिन हम उस क्षण आध्यात्मिक निष्कर्म हो जाएं। हमारी दृष्टि में निष्कर्म आत्मा आ जाना, यही अर्घ है, यही है क्या? धूपम नृपामति स्वाहा। हाथ से धूप समर्पित कर रहे हैं और दृष्टि निष्कर्म आत्मा पे चली जाए, इसी का नाम है धूपम नृपामति स्वाहा। और ये होता नहीं, छल। और आगे आओ, कितनी बात करें। ओम ह्रीं श्री देवशास गुरुभ्यो मोक्ष फल प्राप्त फलम नृपामति स्वाहा। अरे रे, मोक्ष फल चाहिए तुम्हें? शक्ल देखी है अपनी? समझ में आया? मैं पूछता हूँ, आज मान लीजिए, कल्पना कीजिए, ऐसा होगा नहीं, भगवान आके बोलने लगे, चलो तुम लोग बहुत सालों से पूजन कर रहे हो, मैं बहुत रोज़ बुलाते थे कि तुम ही स्वामी हाथ पकड़ना, तारो तो तिर जाएं, और बहुत कहते थे कि निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा, और मैं तो सब अष्टकर्म का नाश करना है। चलो आज सब लोग तैयार हो जाओ, उठो उठो, पूजन छोड़ो, मेरे साथ चलो, मैं सबको मोक्ष में ले जाऊंगा। हाँ, कल्पना नहीं, भले ही कल्पना है, लेकिन समझो आप बिल्कुल साक्षात दृश्य उपस्थित हुआ है और भगवान आए हैं, बोले चलो मैं तुम्हें मोक्ष में ले चल रहा हूँ। तुम लोग बहुत दिनों से, बहुत सालों से चीख चीख कर ढोल मजीरे के साथ बोल रहे हो, तुम्हें भी लग रहा होगा कि भगवान कितने निर्दयी हैं, सुनते ही नहीं। आज मुझे दया आ गई है, चलो हम सबको मोक्ष में ले चलते हैं, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। मैं पूछता हूँ कितने लोग जाने के लिए तैयार होंगे? समझ में आया? आप लोग जो सुन रहे हो जरा हाथ खड़े करें। कौन जाने के लिए तैयार होगा? कोई जाने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई कहेगा भगवान मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार घर हुआ हूँ, एक बार मैं ज़रा सब देखाऊँ, पूछाऊँ। वो जाएगा फिर लौट के आएगा? चलो भगवान ने कह दिया चलो सब एक एक बार सब घर होके आ जाओ और फिर देख लेना जिसको चलना हो। कोई लौट के नहीं आएगा, और लौट के भी आएंगे तो सब ये कहने आएंगे भगवान अब आप रहने दो, अभी कुछ साल बाद आना। समझ में आए ना? अभी तो हमारे, अरे सब झूठ बोलते। और कदाचित एकाध आदमी तैयार भी हो जाए कि हाँ भगवान मैं आपके साथ चलूँगा मोक्ष में, तो सब लोग उसे शंका की निगाह से देखेंगे, हैं भैया इन्हें क्या दिक्कत है, लगता है घरवाली इसे बहुत पीटती है, बच्चे पीटते हैं। समझ में आए ना भाई साहब? बहुत सोचने की ज़रूरत है। धर्म की चर्चा वार्ता करना अलग बात है, लेकिन अंदर से धर्म परिणति होना ये अलग बात है। चाहिए है मोक्ष फल। यदि मोक्ष चाहिए है, मुमुक्षु हैं हम, तो मोक्ष के प्रति जितना प्रेम है उसके साधन के प्रति उतना प्रेम क्यों नहीं है?
मोक्ष के प्रति प्रेम है तो मोक्ष मार्ग के प्रति प्रेम क्यों है? मोक्ष के नाम पे जब हम इतने उछलते हैं, खुश होते हैं, तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए इतने खुश क्यों नहीं होते, इतने उछलते क्यों नहीं है? इसका मतलब क्या है कि सब भगवान को धोखा है, धोखे के अलावा कुछ नहीं है। और भगवान को कोई क्या धोखा देगा? हम स्वयं को धोखा देते हैं, हम स्वयं से छल करते हैं। तो क्या करें? ये पूजा में हम ये बोलना बंद कर दें क्या? नहीं, बंद नहीं करें, बोलें, खूब बोलें, अच्छे से बोलें, उस अनुसार अपनी विज़न बनाएं, उस अनुसार अपनी दृष्टि बनाएं, उस अनुसार अपना विश्वास बनाएं, अपनी आस्था बनाएं, उस अनुसार अपने आप को बनाएं। इसके लिए उपदेश है, वो बोलना बंद करने के लिए उपदेश नहीं है। आपकी वाणी पे तो हम न्यौछावर हैं, लेकिन हमारे न्यौछावर होने से होगा क्या? आप उसके अनुसार अपना अभिप्राय बना लें, है ना, तो आपके जीवन में मंगलपना आ जाएगा। समझ में है ना? रंचक दगा बहुत दुखदानी, ये अनंतानुबंधी छल है जो मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी अभी मैंने बात की 8 मंत्रों के माध्यम से। अनंतानुबंधी छल है, यानी वाणी तुम्हारी बढ़िया है लेकिन उसके अनुसार तुम्हारा अभिप्राय नहीं है। ये अनंतानुबंधी छल है, ये मिथ्यात्व की निशानी है। कम से कम इसको धक्का तो पहुँचे आज के दिन। रंचक दगा बहुत दुखदाने, मन में होए सो वचन चाहिए, वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपने, अपने तीनों योग निर्मल करो। कैसे? देख निर्मल आरसी, आरसी यानी होता है दर्पण। जैसे दर्पण में हमें जैसा चेहरा होता है वैसा दिखाई देता है ना? मुख करे जैसा लखे तैसा, भैया दर्पण में जैसा मुख होता है वैसा ही दिखाई देता है। यदि कुरूप होगा, विद्रूप होगा तो विद्रूप दिखाई देगा। चेहरे पे दाग होंगे तो दाग दिखाई देंगे। अब चेहरे पे दाग हैं और दर्पण में दिखाई दे रहे हैं, तो दाग दूर करने का कौन सा उपाय है? एक उपाय तो ये है कि आप दर्पण फोड़ दो, और दूसरा उपाय ये है कि आप अपने दाग साफ कर लो। दुनिया तो दर्पण फोड़ती है, विवेकी अपने दाग साफ करता है ना? कपट प्रीति अंगारसी, और कपट के प्रति आपकी जो प्रीति है, कपट प्रीति, ये जो छल का भाव है, ये तो अंगारे जैसा है। जैसा अंगार ऊपर से राख जम जाती है ना, तो सफ़ेद शांत दिखाई देता है, लेकिन भीतर में सुलगता रहता है। ऐसी आपके अंदर यदि छल की प्रवृत्ति है तो आप बाहर से शांत दिखाई देंगे। हो सकता है लौकिक संपदा आपके खूब आ जाए, लेकिन भीतर भीतर आप आकुलता में जलेंगे, भीतर भीतर आप कष्ट में जलेंगे। और महल मकान एक तरफ ऐसा पड़ा रहेगा और ऐसा दिमाग जलेगा कि रात में ही नस फट जाएगी दिमाग की, सुबह लोग दरवाज़ा तोड़ के तुम्हारी लाश निकालेंगे। कपट प्रीति अंगारसी, कपट अंगारे के जैसा होता है ना? लिखते हैं, देखो, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंध विशेषता। अरे भैया, अधिक छल करने से लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं होती है ना? ये कर्म की बंध की विशेषता है, उससे उल्टा पाप और बंधेगा। समझ में आया? यदि छल से कार्य सिद्ध करना चाहोगे तो उल्टा पाप बंधेगा। भय त्यागी दूध बिलाओ पीबे, आपदा नहीं देखता। जो बिल्ली होती ना, बिल्ली बिलाओ, वह जब दूध पीती है तो बिल्कुल निर्भय होके, बिल्कुल निडर निर्द्वंद होके वह दूध पीती है, उसे आपदा दिखाई नहीं देती। आपदा मतलब कोई और मुसीबत आ रही हो, कुत्ता आ रहा हो जो उसे खा लेगा, वो तो ऐसी मस्त होती है दूध पीने में कि आपदा नहीं देखती। ऐसे ही व्यक्ति सोचता है मैं छल करूँगा, खूब पाप करके सोच रहा है मैं सुख समृद्धि पालूँगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि तेरी यह तल्लीनता, तेरी यह कषाय और छल की तल्लीनता बहुत बड़ी विपत्ति को, है ना, बुलावा दे रही है। और एक ऐसी विपत्ति आएगी कि तुम छल करने लायक नहीं रहोगे। जो तुम आज 3 तिगड़म लगाते हो ना, बुद्धि नहीं रहेगी। और छल कषाय का फल मालूम क्या है? त्रिंच गति है, बन गए कुत्ता बिल्ली गाय भैंस। लो देख लो आपदा, ये है विपत्ति। जब छल करते हो तो मैं वो विपत्ति दिखाई नहीं देती। समझ में आए? आज तुम्हारे पास मनुष्य पर्याय और सब सुख सुविधाएं हैं, कहते यदि तुमने छल से कार्य सिद्धि करने की कोशिश की तो अब त्रेंच होने वाले हो तुम, कुत्ते बिल्ली गाय भैंस कीड़े मकोड़े होने वाले हो, सावधान। इसका नाम है भय त्यागी दूध पिलाओ पीबे, आपदा नहीं देखता। समझ में आए ना? लेकिन वास्तव में हम छल की बाहर से कितनी ही व्याख्याएं कर लें,
छल तो यही है। वो पंक्ति है ना आदरणीय पंडित अभय कुमार जी की, जो अपना नहीं उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके हाँ मैं अपने से छला गया। इससे बड़ा कोई छल नहीं है। किससे छल करें? पर को छलने वाले हम होते कौन हैं? हम स्वयं ही अनंत शक्ति संपन्न वैभव संपन्न स्वयं देव, और उसको भूलकर क्षण क्षण की पर्यायों में एक एक रुपए के लिए, लोग की एक एक सफलता के लिए मर मिटने को तैयार हैं। इससे बड़ा छल क्या होगा? समझ में आए ना? और आज के दिन इस छल को चोट पहुँचे और हमें अपने निश्चल धर्म का स्मरण हो, इतना भी यदि हो पाया तो इस पर्व की सार्थकता होगी। हम निश्चलता धर्म प्रकट करें, अपने निश्चल आत्म स्वरूप में निश्चलतया निर्भयता से प्रवृत्ति करें, तभी वास्तव में हम निरापद होंगे। हम सब निरापद अवस्था को प्राप्त करें। ऐसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त करें।